कोकिला आमरस की बहुत बड़ी दीवानी होती है। वो अपने बेटे राहुल, बहू रज्जो और पति बलवंत के साथ रहा करती थी। हाल ही में घर आई उसकी बहू रज्जो गरीब घराने से होती है। गर्मी का मौसम आ चुका था और ऐसे ही रज्जो सबके लिए स्वादिष्ट आमरस बनाती है। हाय हाय हाय, आमरस मेरी जान, मैंने तुझे कितना मिस किया। कहाँ चला गया था रे तू? चल, अब आ ही गया है तो मैं तुझे चूस चूस कर निचोड़ निचोड़ कर खाऊंगी और पीऊंगी भी, मजा ही आ जाएगा। कोकिला, तुम आमरस इतना पसंद करती हो कि तुम्हारे कारण कोई खा भी नहीं पाता है चैन से। अरे तुम लोगों के मुंह पर मैंने सेलो टेप थोड़ी ना लगा के रखी है। खाना है तो खाओ, लेकिन हाँ, उतना ही जितना मैं खाऊंगी। समझ गए ना तुम सब? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने ज्यादा ही बनाया है और मैं ज्यादा ही बनाया करूंगी। कल से मैं आमरस और पूड़ी भी बनाऊंगी और उसके बाद आम का आमखंड भी बनाऊंगी। मेरी माई जहाँ काम करती थी वहाँ के अमीर लोग बनाया करती थी ये सब। अरे हाँ हाँ बहू, जो जी करे बना देना। आम की बनी हर चीज से मुझे इश्क है, इश्क। अरे आम को तुम सब मेरा पुराना आशिक भी समझ सकते हो। हमारी लव स्टोरी के किस्से काफी पुराने और यादगार हैं। हाय। ठीक है माँ जी। रज्जो बचा हुआ आमरस फ्रिज में रख देती है। रात को कोकिला का फिर से आमरस पीने का मन करता है और वो समझ जाती है कि किसी ने आमरस की चोरी की है। और अगले दिन। कैसी बातें कर रही हो माँ? कोई भला आमरस क्यों चोरी करेगा? अरे ना जाने कौन था वो मुआ, हाथ लगे तो पिछवाड़ा सुझा दूं मैं उसका। नालायक कहीं का। कोई तो था जो मुझे देखकर गायब हो गया। माँ जी, लगता है खिड़की में से कोई आया होगा। मैं तो कहती हूँ आज से ना हम खिड़की बंद करके ही सोएंगे ताकि कोई आमरस चोरी ना कर सके। हाँ, यही सही रहेगा। अरे सत्यानाश हो उसका, गंदा बावासीर हो जाए उसे, जिसने भी मेरा आमरस चुराया है। ये मेरा श्राप है उस आमरस चोर को। फिर एक दिन जब कोकिला फिर से नई आम की पेटी लाती है और अपने कमरे में रखती है तो शाम तक वो आम की पेटी भी गायब हो जाती है। और रात में जब बलवंत अपने दोस्तों से मिलकर आता है तभी उसके कुर्ते पर पीला दाग देखकर कोकिला गुस्से से तिलमिला उठती है। अरे ओ मेरे मुस्टंडे टकले मोटे पति, तुम्हारी ऐसे की तैसी। कोकिला, ये तुम क्या गंद बके जा रही हो? माना कि तुम्हारी जबान मोहल्ले के गटर से भी गंदी है, लेकिन कभी तो ठीक से बातचीत कर लिया करो। जब देखो तब बकवास। ये पीला निशान शरबत का है जो मैंने अपने दोस्त ब्रिजभूषण के घर पिया था। बड़ा स्वादिष्ट बनाया था उसकी बीवी ने। हाँ हाँ, तो जाओ, जाकर बैठ जाओ उसकी बीवी की गोद में, बेशरम कहीं के। आज सुबह मैंने नई आम की पेटी लाई थी ताकि मैं आमरस बनवा सकूं, लेकिन वो दोपहर से ही गायब हो चुकी है। और अब तुम्हारे कुर्ते पर भी ये पीला निशान। इसका मतलब तुम्ही ने वो पेटी चोरी की है और अपने दोस्तों के साथ में आम खाए होंगे। आम की पेटी क्यों चुराऊंगा? भांग वांग पी रखी है क्या इस पागल बुढ़िया ने? मुझे बुढ़िया बोला तुमने? अरे खुद को देखो, चूसे हुए आम की तरह हो गए हो। अरे गली का कचरा भी तुमसे साफ और सुंदर होता है, लेकिन तुम्हारी बराबरी तो कचरे से भी नहीं की जा सकती। बहू, ज्यादा खी खूखू मत करो। माफ कीजिएगा बाबूजी। अरे मुझे क्या ये सब कह रही हो? खुद को देखो ना, खा खा कर बस गुब्बारे की तरह फूली चली जा रही हो। अरे कुछ दिनों बाद लोग तुम्हें इंसान नहीं सांड ही समझ बैठेंगे। बस चेहरे पर 100 किलो का मेकअप लगाने से कोई जवान या सुंदर नहीं दिखता है। तुम्हारी आज मैं बैंड बजाऊंगी, चोरी ऊपर से सीना जोरी। रुक जाओ अब तुम। कोकिला झाड़ू उठाकर बेचारे बलवंत को पीटने लगती है। अरे मत मारो मुझे। अरे कोकिला, कोकिला मेरी बात तो। अरे सुनो तो, मैंने नहीं चुराई तुम्हारी आम की पेटी। मैं जानती हूँ तुम ही ने चुराई है। अरे इस उम्र में चोरी करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आई तुमको? कोकिला बलवंत को पीट पीट कर उसका बैंगन का भरता बना देती है। और फिर एक रोज जब घर पर मेहमान आने वाले होते हैं तभी रज्जो एक बड़ा पतीला भरकर आमरस बनाती है और उस आमरस को रसोई में खुला रख कर बाहर जाती है। तब तक वो अचानक से फिर से गायब हो जाता है। मैं सच में नहीं जानती कि ये कैसे गायब हुआ। शायद खिड़की से कोई फिर से आया होगा। देखिए ना, खिड़की भी खुली है। अरे आग लगे उस चोर को। दुनिया भर का आमरस छोड़कर मेरे ही घर का आमरस मिला था क्या चुराने के लिए? नास पीटा कहीं का। काश आमरस चोर को पकड़ने के लिए भी एक अलग पुलिस डिपार्टमेंट होती।
अजीब बात है, भला कोई आमरस की चोरी क्यों करेगा? मेरे तो वो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। अरे अब मेहमानों के लिए मैं आमरस कहाँ से लाऊंगी? उन्हें तो मैंने बोलकर रखा है कि मेरी बहू रज्जो सबके लिए आमरस बना रही है। अब हमारे पास बाहर से मंगवाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर आम होती तो मैं तुरंत नया आमरस बना देती, लेकिन आम ही नहीं है माँ जी। बाबूजी सही कह रहे हैं, हमें बाहर से मंगवाना होगा। वो लोग बाहर से आमरस मंगवाते हैं और मेहमानों को वही देते हैं। फिर एक दिन जब कोकिला की सहेली उर्मिला गार्डन में वॉक करने जाती है, तभी उसकी नजर कोकिला की बहू रज्जो पर जाती है, जो गार्डन में बैठकर मजे से आमरस पी रही होती है। अरे हाय हाय, ये तो कोकिला की बहू रज्जो है। लगे ये तो यहाँ गार्डन में बैठकर आमरस क्यों पी रही है? कहीं इसे घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया कोकिला ने? उर्मिला फौरन कोकिला को कॉल करती है और रज्जो के बारे में बताती है। अरे क्या, रज्जो बहू गार्डन में बैठकर आमरस गटक रही है? यहाँ घर में तो आम और आमरस गायब होते जा रहे हैं। बहू बाहर आमरस कैसे पी रही है? आखिर माजरा क्या है? अरे कोकिला, मुझे तो लगता है तेरे घर का आमरस चोर कोई और नहीं, तेरी बहू रज्जो ही है। क्योंकि इसे मेरी बहू ने भी परसों देखा था कि गार्डन में बैठकर आमरस की पेटी के साथ में थी, और तब मुझे लगा था कि खरीदारी करके घर जा रही होगी। क्या? कोकिला पूरी तरह से समझ जाती है कि रज्जो ही आमरस और आम चोर है। वो फौरन रज्जो के पास जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिसके बाद उसकी बहू का एक कान बंद हो जाता है। आह हाय, मोरी मैया, मेरा एक कान तो बंद ही पड़ गया। माँ जी, आपका हाथ है या हथौड़ा? अरे चुड़ैल डायन कलमुही, तुझे शर्म नहीं आई अपने ही घर से आमरस और आमरस की चोरी करते हुए? अरे क्यों किया तूने इतना बड़ा जुर्म, बताओ मुझे। अरे क्यों घोपा मेरी पीठ में खंजर? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गरीब घराने से थी, इसीलिए मैंने कभी इतना आमरस और आम नहीं खाया था, और इतनी अच्छी ससुराल में आकर मैं खुद को रोक नहीं पाती थी, और आपके खौफ के कारण मुझे बस एक कटोरी ही आमरस मिलता था, इसीलिए मैंने छुप छुप कर आम और आमरस चुराया। क्या? उस रात रसोई में मैं ही थी और आमरस सफा चट कर रही थी, और माँ जी मैंने ही वो मैट खींची जिस कारण आप गिर गई। आमरस की पेटी बाबूजी ने नहीं, मैंने ही चुराई थी। मेहमानों के आने के समय भी सारा आमरस मैंने ही दूसरे डब्बे में डाल दिया, ताकि बाद में मैं बाहर आकर उसे आराम से पी सकूं। अरे बहू, तूने ये सब बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। अब तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, और मैं बहुत बड़ी सजा दूंगी तुझे। आज के बाद तू कभी भी आमरस नहीं पिएगी, और तेरे हिस्से का भी सारा आमरस मैं ही गटक जाऊंगी। क्या? कोकिला रज्जो को फिर कभी आमरस नहीं देती और आमरस